ओम शांति। आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और फिर ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हमें अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है तो कुछ चीज़ हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए पहले अपने आप पर और फिर ईश्वर पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। देखिए, शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसे ही विश्वास नहीं हो जाता है। पहले उसको कुछ चमत्कार की आशा रहती है और ज़िंदगी में चमत्कार ऐसे ही नहीं हो जाती। देखिए, मैं वीडियो में हमेशा आपको बताती हूँ कि अच्छे कर्म कीजिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए, लोगों का भला कीजिए तो आपके साथ भला होगा। तो आप उसको देख के अच्छे कर्म भी कर लिए, लोगों के साथ भला भी करना शुरू कर दिया, परमात्मा को हमेशा याद भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट मुझे कल ही मिल जाए। ऐसा जीवन में नहीं होता है। किसी भी हमारे कार्य का परिणाम अगले दिन ही हमको नहीं दिख जाते हैं। देखिए, ये एक चीज़ आप सब मानते भी हैं और जानते भी हैं। प्रकृति का एक नियम होता है जो हम सबको दिख जाती है और सब हम उन पे विश्वास भी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन नियमों पर और प्रकृति पर उनका विश्वास ही नहीं है। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म किस परिवार में हुआ है, उसका आसपास का माहौल कैसा था, वो कैसे स्थान पर बढ़ा है और उसका परिवार में क्या मान्यता चलता है, वो उसी हिसाब से अपना जीवन में कुछ एक्सेप्ट या कुछ रिजेक्ट करेगी, जैसे उसका परिवार मानता है। क्योंकि वो उसी का परिवार है तो उसका भी उन्हीं लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो परिवार के हिसाब से भी व्यक्ति का विश्वास और अविश्वास वो जन्म लेता है। लेकिन आप किस पर विश्वास करें या ना करें, आपको प्रकृति पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं भी है तो मान लीजिए आपको अगर अपना जीवन को सेट करना है, अगर सही तरीके से चलाना है तो आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। और ये आप ही का ही लाइफ है तो आपको खुद के ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर पर भी नहीं करते हैं, यूनिवर्स पर भी नहीं करते हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। फिर भी आप ये तो मानते हैं ना कि आपकी एक लाइफ है जो हमेशा आपको सेट करके रखना है। अगर आपको अपने लाइफ में भी अच्छा चीज़ चाहिए और उसको सही तरीके से चलाना है तो दूसरों पर छोड़िए, खुद पर तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। विश्वास एक्चुअली हम जीवन में दो लोगों पर करते हैं। एक तो खुद पर करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ईश्वर पर करते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो चमत्कार भी हमारे जीवन में होती रहती है। चमत्कार तो जीवन में होते रहते हैं, लेकिन चमत्कार भी उसी के जीवन में होते हैं जो लोग चमत्कार में विश्वास रखते हैं। और जब आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो आपको पता चलता है कि लॉ ऑफ कर्म क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, आप इन चीज़ों को मानने लगते हैं, उसके बारे में पढ़ने लगते हैं, तो कुछ चीज़ जीवन में ऐसा घटता है कि आपको स्वयं को भी लगता होगा कि ये चीज़ कैसे हो गया, ये तो मेरे बस का ही नहीं था। कभी कभी आप ऐसे परेशानी में फंसते हैं कि आपको तभी लगता होगा कि इसे हम कैसे बाहर निकालें, कि कुछ चीज़ आपके बिना प्रयास के भी कुछ चीज़ हो जाते हैं। तब आपको पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, और उसी चीज़ को आप बोलते हैं कि मेरे लाइफ में चमत्कार हो गया है। उसी से ही घटता है आपके लाइफ में चमत्कार, और उसी चमत्कार के विश्वास से आप और भी नया नया चमत्कार अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हैं और आपके जीवन में नया नया खुशी वाला पल आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी चमत्कार घटे तो उसकी पहली सीढ़ी है विश्वास, जो आपको खुद पर रखना ही पड़ता है और ईश्वर पर जरूर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि
उसी से ही हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और जब हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है तो हम और भी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और जब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी फैलती है तब हमारे जीवन में अच्छा चीज़ होती रहती है, जिनको हम चमत्कार के नाम देते हैं। वैसे भी जो परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, जो उन पर विश्वास रखते हैं और जो अपने काम को उन पर सौंप देते हैं, माना उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं कि देखो बाबा, हमारे बस में इतना ही था, अब तो सारे आपके हाथ में है। अपना हर काम को, अपने आप को एक निमित्त मात्र मानते हैं और भगवान को उन काम के ऊपर छोड़ देते हैं, तो उनके लाइफ में हर वक्त चमत्कार होती रहती है। वैसे लोग बोलते हैं ना, जिनके साथ है भगवान उनका क्या काम बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। ये वही वाला चीज़ है। विश्वास मतलब ऐसा विश्वास कि जैसे बच्चे करते हैं। आपको एक छोटा सा स्टोरी मैं यहाँ पे सुनाती हूँ। एक गांव में ना बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो एक ऋषि ने आके वहाँ पे बताया कि एक आप ऐसा यज्ञ कीजिए, उसके बाद आपके गांव में बारिश होगी। तो गांव के सारे लोग एक इकट्ठे होके वो यज्ञ करने के बारे में सोचे। जब सारे लोग वहाँ पे आए तो एक बच्चा वहाँ पे छाता लेके आया था। क्यों? कि उसको विश्वास था कि यज्ञ के बाद बारिश होगा ही। इसको कहते हैं विश्वास। जो बच्चे करते हैं सच्चे मन से करते हैं। आपको भी वैसा विश्वास रखना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, मैं तो अच्छे कर्म के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा, खुद पर भी और भगवान पर भी। इसी के लिए आपको हर वक्त अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म से ये नहीं होता कि उसके रिजल्ट दूसरे दिन ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये होता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अपने मन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है, खुद को एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने एक अच्छे कर्म किया है तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसी से हमारे जीवन में अच्छे कुछ घटने लगती है और उसी से हमारे जीवन में खुशहाली भी आती है। आप हमेशा अच्छे कर्म करें, अपने ऊपर और भगवान के ऊपर संपूर्ण विश्वास रखें कि मेरे जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। आप करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा। उसी से ही चमत्कार होती है। आपकी ही विश्वास से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा घटे। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।